मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, चतुर्थकालीन वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भगवान महावीर के समो शरण में जिन्होंने 30 वर्ष तक रहकर और जो भगवान से पाया है उसके सार रूप में अंश रूप में जो उनकी वाणी आज ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज उपलब्ध है हमें और आपको लिए। वीर भक्ति में वो कहते हैं श्री गौतम स्वामी, धर्म का लक्षण 2 प्रकार से करते हैं। वीर भक्ति में 8 काव्य हैं। 3 काव्य में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है, पुनश्च चारित्र को वृक्ष बना करके चारित्र को नमन किया है और 5वें चारित्र को प्राप्त करने की याचना की है, पुनश्च धर्म की व्याख्या की है। तो धर्म की व्याख्या में इस वीर भक्ति में 2 प्रकार से व्याख्या है। एक तो है धर्म से मूलम दया। धर्म का मूल क्या है? दया। धर्म का मूल माने नींव, जड़। नींव जड़ जो है दया है। और पुनः व्याख्या करते हैं धम्मो मंगलम उकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस् परमंती जस धम्मे श्यामणो। धर्म का लक्षण है जो भगवान ने उपदेश दिया है वो मंगल स्वरूप है अहिंसा, संयम और तप। ये 3 उसे लिए हैं, अहिंसा, संयम और तप। तीनों को धर्म के लक्षण में लिया है और कहा है कि जो जिसके मन में धर्म है, जिसके हृदय में धर्म है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। देवावि तस् परमंती। और इससे पूर्व चैत्य भक्ति में सबसे पहले उनके मुख से निकली है चैत्य भक्ति। जयत भगवान संस्कृत भाषा में ही जो है उसमें भी धर्म की व्याख्या की है। क्षांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। बड़ी सुंदर व्याख्या है। क्षांत्यार्जवादि, क्षमा, आर्जव मार्जव आदि, क्षमा, मार्जव, आर्जव आदि जो गुण है, धर्म है, ये धर्म है। 10 धर्म, 10 धर्म को धर्म कहा है। और क्या कहा है कि शुभ धामनि धातारम। ये शुभ धाम में, शुभ धाम कौन सा है? मोक्ष धाम। वही शुभ धाम है। मोक्ष धाम, मोक्ष धाम में ले जाकर धरने वाले हैं। ऐसे धर्म मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। और जिनेन्द्रोक्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। जिनेन्द्रोक्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए ये धर्म जो है शुभ धामनि धातारम। बहुत सुंदर व्याख्या है। अगर इस एक काव्य पर पूरा एक ग्रंथ रचा जाए तो पूरा एक ग्रंथ की व्याख्या हो जाए। क्षमा, मार्जव, आर्जव आदि 10 धर्म जो मोक्ष में ले जाने वाले, मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, इनको नमस्कार किया है। 3 प्रकार से व्याख्या हुई। और व्याख्या करते हैं सुदम्य आउ संतो। इसमें वो कहते हैं 12 विहम गिहत धम्मम उपदेशयानी। इसको हम विस्तार में आपको सुनाते रहेंगे। आप लोग पारो चैनल में जो प्रवचन सुनते हैं उसमें मैं प्रायः गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी पर ही प्रवचन करती हूँ। तो गिहत धम्मम 12 विहम उपदेशदानी। गृहस्थ का धर्म 12 प्रकार से, श्रावक श्राविका छिलक छिलका आदि के लिए जो गृहस्थ धर्म उपदेश दिया है उसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत मुख्य हैं। 8 मूल गुण से लेकर के
मोहम्मद समझ जुआ, मध्यमाद मधु का त्याग, 7 व्यसन का त्याग आदि सब उसमें गर्भित हैं और निसंकित निकांक्षित अंग के नाम लिए हैं और 11 प्रतिमाओं तक लिया है। दंसन वह सामाई पोषे सच्चित राय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमन मुद्दिठ देश विरदोय। दर्शन प्रतिमाधारी से लेकर के 11वीं प्रतिमाधारी उद्धित श्रावक तक आज आपके सामने पीठाधीश जो बैठे हैं हमारे रविंद्र कीर्ति जी, इनके 10 प्रतिमा हैं। ये 10वीं प्रतिमाधारी हैं। छुल्लक ऐलक 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, उनके हाथ में पिच्छी रहती है। आचार्यों की आज्ञा के अनुसार, परंपरा के अनुसार और चतुर्थकालीन ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ छुल्लक जिन्होंने सीता के लौकिक पुत्रों को पढ़ाया था, अभयमती अभयरुचि नाम से छुल्लक छिल्लिका जो यशोधर चरित में जिनका वर्णन आता है, ऐसे चतुर्थकालीन छुल्लक छिल्लिकाओं के हाथ में पिच्छी का वर्णन आया है शास्त्र में और दीक्षा विधि में भी आया है। और आचार्य शांतिसार महाराज आदि की परंपरा में सभी अभी तक का छुल्लक और छिल्लिकाओं के हाथ में बराबर मयूर पंख की पिच्छी और कमंडलू रहा है। अभी एक परंपरा में बिना पिच्छी के भी छिल्लक बन गए, वो बात अलग है, लेकिन ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में और परंपरा आचार्य शांतिसार जी, आचार्य महावीर कीर्ति आदि की परंपरा में छाणी वाले आचार्य शांतिसार जी तेरापंथी, उनकी परंपरा आदि के में छिल्लक छिल्लिकाओं के हाथ में पिच्छी रही है और थी और रहेगी। तो ये गृहस्थ धर्म भी भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। पुनश्च श्रवणानम मुनियों के लिए 5 महाव्रत, 5 सविति, 3 गुप्ती आदि 13 प्रकार का चारित्र और उत्तर गुण और मूल गुण आदि बहुत से भेद प्रभेद, ये ऐसा श्रवण धर्म भी श्रवणानम धम्मम उपदेशदानी, श्रवण का धर्म भी भगवान महावीर ने कहा है। ये व्याख्या हुई गृहस्थ धर्म मुनि धर्म की व्याख्या। पुनश्च उन्होंने धर्म को लिया है मिच्छा नान, मिच्छा दर्शन, मिच्छा चैतन्य पट विदोमी। मैं बिल्कुल आपको सार रूप में निचोड़ बता रही हूँ जो गौतम गणधर वाणी में उपलब्ध आज हमें प्राप्त हुआ है, उसके अंश रूप में, सार रूप में जो मैंने संकलित किया है, उसमें उन्होंने सम्नान समदर्शन समचारितम चरोजमी जम जिदोरे पंडितम, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित की मैं रुचि करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। इसको धर्म कहा, यानी रत्नत्रय को धर्म कहा, श्रावक धर्म मुनि धर्म को धर्म कहा, उत्तम क्षमादि को धर्म कहा और दया को धर्म और अहिंसा संयम तप को धर्म कहा। ये सब गौतम स्वामी ने जो अपने मुख से कहा है, आज उनकी वाणी सार रूप में, द्वासांग के अंश रूप में जैसे आप गंगा नदी का जल या कोई भी समुद्र का जल एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में ले लेते हैं या एक छोटी सी शीशी में ले आते हैं आप गंधोदक आदि को, तो उसे वही पवित्र मानते हैं, छोटा सा कटोरी में होकर भी, छोटी सी शीशी में भरकर ले जाकर के भी। उसी प्रकार से द्वासांग का अंश सार गौतम स्वामी की वाणी में जो आज भरा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण महिमापूर्ण है। एक बात और ध्यान में रखें आप, कई विषयों में प्रकाश डालती रहती हूँ, द्वादशांग कभी भी लिपिबद्ध नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता। वो समुद्र है, महासमुद्र है, द्वादशांग महासमुद्र है, उसके एक एक पद में करोड़ करोड़ अक्षर हैं।
करोड़ों करोड़ों अक्षर हैं। द्वादशांग को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है, उसके अंश को, उसके सार को ही लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध करने की परंपरा में प्रसिद्धि है षटखंडागम के सूत्रों की। श्री धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम के जो सूत्र बनाए, लगभग 600 से अधिक सूत्र हैं, 6000 से अधिक सूत्र हैं। उन सूत्रों पर जो धवला टीका आज उपलब्ध है, और आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आज्ञा से, जो उस समय उसका हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित किया गया है 16 पुस्तकों में धवला टीका, और जिसे आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने ताम्र पट पर भी उत्कीर्ण करा करके मुंबई में कालवा देवी रोड के मंदिर में, फलटन में 2-3 जगह विराजमान किया है, जिनके दर्शन भी मैंने अभी मुंबई में किए, फलटन में भी किए थे छिलकावस्था में। तो भव्यात्माओं, ऐसे आज परंपरागत आचार्यों के उपकार है ही हैं, गौतम स्वामी के तो उपकार है ही हैं। इस युग के चारित्र चक्रवर्ती परमाचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, उनके हमारी और आपके समाज पर, जैन समाज पर, पूरे विश्व में दिगंबरत्व की प्रभावना के लिए इस शताब्दी में एक महान आचार्य जो हुए हैं, उनके अनंत उपकार हैं। स्वयं तरन तारे तुम परह क्षमान, जो स्वयं तीरते हैं संसार सागर से और भव्यों को अपने साथ पार उतारते हैं, ऐसे गुरु, संसार समुद्र से पार करने वाले गुरु, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार। आप पढ़ते हैं ना पुरानी जयमाला में, देव शास्त्र गुरु 3 रत्न हैं, और 3 रत्न को देने वाले। 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देवों की भक्ति से, भगवंतों की भक्ति से, प्रतिमाओं की भक्ति से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। धवला ग्रंथ में आया है, जिनबिंब दर्शनेन, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जैन ग्रंथों के स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। और जैन साधु, दिगंबर जैन मुनि, आर्यिका आदिकों की भक्ति से, मुनियों की भक्ति से, आचार्यों की भक्ति से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार। तो भव्यात्माओं, हम और आप सभी देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। आप तीर्थ यात्रा को निकले हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति है इसीलिए निकले हैं। तीर्थों की यात्रा करने के लिए, आत्मा को तीर्थ बनाने के लिए निकले हैं। यह तीर्थ यात्रा चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करे और आत्मा को तीर्थ पवित्र बना दे, इसी भावना के साथ हम और आप भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, सभी भगवंतों के चरणों में, जो यहाँ जन्मे 5 तीर्थंकर भगवान, उनके चरणों में नमन करते हुए, और आचार्य श्री शांतिसार महाराज के चरणों में नमन करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।